हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल पाठशाला बाई मोहित में। जैसा कि हम लोग मैथ में परसेंटेज पढ़ रहे थे, परसेंटेज का आज भाग 6 है। इसमें हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे अच्छा कंटेंट किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, एक गांव की जनसंख्या 30,000 है, जिसमें 1/6 भाग स्त्रियां हैं तथा शेष पुरुष हैं। यदि 5% पुरुष तथा 40% स्त्री अशिक्षित हैं, तब गांव में कितने परसेंट लोग शिक्षित हैं। ठीक है, मान लीजिए कुल 30,000 लोग हैं। ठीक है, 1/6 भाग स्त्रियां हैं, यानी कि इसका 1/6 भाग स्त्री है, महिला। इसका 1/6 भाग स्त्री है, तो यानी कि भाई इसको 6 से काट दिया, यानी कि 5,000 हमारे पास महिला हैं। ये हो गए महिला। तो पुरुष कितने हो गए? 25,000। ये हैं महिला, ये वुमेन, ये मैन। अब उसने कहा है कि 5% पुरुष, 5% पुरुष, पुरुष कितने ये, तो इसका 5% अशिक्षित है। 2 जीरो से जो जो जीरो काट दिए, 25 पंचे 125, यानी कि 1250, और इसका 40%, तो कितना हो गया? 4 पंचे 20, 2,000। यानी कि ये लोग क्या हैं? अशिक्षित हैं। तो इनको ऐड कर लीजिए, 1200, 1250 और 2,000 को, 0523, यानी कि 3250 लोग क्या हैं? ये लोग अशिक्षित हैं। तो शिक्षित का परसेंटेज पूछा है, तो 30,000 में इन लोग को घटा दीजिए 3250 को, तो 3250 को माइनस कर दिया, 05। ठीक है, यहाँ से 9, 9 में 2 गया 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे आया 12, 12 में 3 गया 9, 9, और यहाँ बचा 2। ठीक है, यानी कि 29, यहाँ पे है 2। एक बार फिर से चेक करते हैं, 05 और यहाँ पर आया 9, आया 9, 9 आया, 10 आया, 9, 9 में 2 गया 7। ठीक है, यहाँ 6, यहाँ 2, यानी कि 26,775 लोग। ठीक है, बात समझना भी है, इतने लोग क्या शिक्षित हैं। तो उसने क्या कहा, इनका परसेंटेज बताइए। टोटल लोग कितने थे? 30,000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल। अब हमारे पास क्या है? 2675 में 30 का भाग देना है। ठीक है, तो ये है कितना? 267, यानी कि लगभग 8 छंग 48, नहीं जाएगा, 7 बार, 8 बार दे सकते, 8 त्रिक 24, 240। ठीक है, यहाँ 7 2 और ये 5, फिर से 5 3 0, यानी कि एक बार और यहाँ पर 9, तो यहाँ पर 270, यानी कि 89 सही 5/30। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसको और छोटा कर दीजिए, काट दीजिए, तो हमारा आंसर आएगा 89 सही 1/6। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही बहुत शानदार क्वेश्चन हमारे पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे हैं, यदि 60% संतरे बेचने के बाद उसके पास 280 संतरे बचते हैं तो प्रारंभ में उसके पास कुल कितने संतरे थे। ये मान लीजिए कोई भी चीज है 100% होती है, ठीक है, उसने कहा 60% बेच दिया, ये बेच दिया, 60% बेचने के बाद अभी उसके पास 60 बेच दिया तो बचे कितने 40%, ठीक है 40% बचा। और उसने कहा उसके पास कितने बचे 280, बात समझना, 40 बराबर 280 के, तो कितना आया ये 7, 7 चौक 28। तो उसने क्या बोला कि आरंभ में उसके पास कितने संतरे थे, तो 100 होता है, ठीक है, यानी कि उसके पास 700 आंसर, 700 संतरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि राम का वेतन श्याम से 30% कम है तथा श्याम का वेतन राम से कितने % ज्यादा होगा। मान लीजिए ये है राम, ठीक है, ये है श्याम। उसने कहा है यदि राम का वेतन श्याम से 30% कम है, यानी कि राम का वेतन श्याम से 30% कम है, ये मान लीजिए 100 है, ये 70 है, तो अब पूछा श्याम का राम से कितना अधिक होगा, तो कितना अधिक है 30, कितने से 700 में इंटू 100, 0 0 काट दिया, ये कितना हो गया 300/7, इसको भाग देंगे, 7 चौक 28 बचा 2, 7 दूनी 14 बचा 6, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले 25% बढ़ाया जाता है फिर 30% घटाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या में मूल संख्या का 30% कमी हो जाती तो संख्या ज्ञात करिए। अब एक चीज बताइए, मान लीजिए पहले क्या कर रहा है 20% बढ़ाया जा रहा है फिर 20% घटाया जा रहा है, तो मूल संख्या मान लीजिए 100 है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये 100 कितना बढ़ाया 20%, तो कहाँ आ गए 120 पे, ठीक है, 100 है, कितना घटाया 20, तो कहाँ आ गए 80 पे, ये 0 0 काट दी, 12 अट्ठे 96, यानी कि 100 रुपए की चीज 96 में दे रहा है, कितने का घाटा हुआ 4 का, -4, ठीक है, -4। तो उसने कहा है कि अब उसको 30% कम हो रहा है, यानी कि 4 बराबर 30 के, ठीक है, इंटू 100, 25 25 75 750, इसका आंसर होगा। और भी एक तरीका है इसका, जैसे मान लीजिए 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से कहाँ हो गए 6 पे, फिर बोला फिर 20% कमी हो रही, 5 से 4 पे, 25 6 चौक 24, कितना कमी हुई एक की, कितने 25 पे इंटू 100, यानी 4% कमी हो गई, 4% बराबर कितना दिया था 30 के, इंटू 100, बात वही पड़ेगी जाके, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। ये अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन ये फ्रैक्शन वैल्यू जिनको याद है उनके लिए भी है, और आप अपने हिसाब से जो आपको इन दोनों में अच्छा, इसे ट्रिक नहीं बोलेंगे क्योंकि ट्रिक तो हम खुद से बनाते हैं, कहीं किताबों में ट्रिक नहीं होती है। मेथड एक कोई भी सवाल हो उसका वो एक मेथड से ही चलता है। हम लोग देखते हैं कि जिससे इसको काट दो इससे काट तो एक ट्रिक बन जाएगी, ठीक है। जैसे दिया है, यदि नए बजट में केरोसिन के तेल की कीमत 25% बढ़ जाती है, व्यक्ति को केरोसिन के तेल में कितने खपत में कितने % की कमी करे ताकि उसका खर्च ना बढ़े, ठीक है। मान लीजिए इसने कहा 25% बढ़ जाती है, यानी कि 100 से कहाँ हुए 125 पे, उसने कितने % कमी करे, हमने ठीक है यहाँ पे हो यहाँ पे आना है, कितने 25 कमी कर दो, कितने से 125 से इंटू 100, ये 5 बार 20, यह हो गया आंसर, ठीक है। फ्रैक्शन से करना है फ्रैक्शन से कर लीजिए। देखिए 1/25 की फ्रैक्शन वैल्यू 5, 5 से कहाँ हो गए 5 से 6, उसने कहा कमी करनी भाई, कितने की, 1 की, 6 से वृद्धि हो रही ना, सॉरी 1/5 सॉरी 4,
1/25 की 4, तो 4 से कहाँ हो गए, 4 से 5, फिर भैया का 1 की कमी कर दो, 1 की कमी कर दी किससे, 5 से, इंटू 100/20%। जो आपको समझ में आए वो आप करिए। हम मैथ में इस चीज की गारंटी लेते हैं, 25 में 25, 25 में 25, ठीक है। बस हमारे वीडियो आप डेली देखिए। जैसे दिया है, 1 दर्जन मेजों की कीमत 180 रुपये अंकित है, यदि मेज में 20% की कमी छूट दे दी जाए तब 48 रुपये में कितनी जोड़ी मेज खरीदी जाएगी। मान लीजिए मेज है, कितने, 1 दर्जन मेज, 1 दर्जन मोजों की कीमत, सॉरी मोजों की कीमत, ठीक है, 180 रुपये है। उसने कहा 20% कमी कर दी, ठीक भैया, 80/120 छूट दे रहा है, ठीक है, 0,000, इसका गुणा करिए, 68 68 64 बजा 6, यानी कि 144 रुपये। अब उसने कहा है ये कितने की है कीमत, 1 दर्जन की, 12 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 12 रुपये का एक एक है, तो उसने 48 रुपये में कितने बोला है, 48 रुपये में कितने, एक की कीमत 12 रुपये, तो 12 से हमने भाग दे दिया 4, यानी कि 4, उसने जोड़ी पूछा है, यानी कि 2 जोड़ी, ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत 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 शानदार क्वेश्चन है। जैसे कहा है, 3 समान प्रतिशत वृद्धि के बाद 100 रुपए की चीज 100 रुपए की चीज 140.49 पैसे में बदल जाती है तो कितने परसेंट वृद्धि हुई। मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की है, 3 वृद्धियां हुई, कोई पता नहीं मुझे कितने की हो गई, 140.49 रुपए की, 140.49 की हुई, कितनी वृद्धि हुई भैया, हमने यहाँ कहा भैया हमारी 40 रुपये 49 पैसे की वृद्धि हुई, ठीक है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बटे 100 इंटू 100, 0 काट दिए, 40.49, ये हमारा होगा आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, ये एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आता है, कंफर्म। जैसे दिया, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण है, 85% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण है तथा दोनों विषयों में 375 छात्र उत्तीर्ण है। यदि दोनों विषयों में एक भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हो तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। देखिए मान लीजिए ये अंग्रेजी और ये हो गए हिंदी। अब एक चीज बताइए, यहाँ 90% दिया है, 85% दिया है, और हम दोनों का ऐड करते हैं तो कितना हुआ जाके, मान लीजिए 90 और 85, 5, ये हो गया जाके 17। वाह, यानी कि हमारे पास तो 100 रुपए होते हैं। ओवरलैपिंग का केस, ओवरलैपिंग में कितना बढ़ाइए, 75, यानी कि 75 लोग ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या है, उत्तीर्ण है। ये दोनों में विषयों में कितने उत्तीर्ण, 75। अब ये बताइए, 75 इसमें उत्तीर्ण है दोनों विषयों में, और अब इधर कितने थे, 90 90 75 हो गए 15, ठीक है, ये कौन से हैं उत्तीर्ण वाले, और 5 इधर हो गए, ठीक है। अब उसने कहा है कि 375 दोनों विषयों में उत्तीर्ण है, यहां से मेरे 75 है दोनों विषयों में, यहां से 375, 7 बार कट जाएगा शायद, 7 बार, हाँ 7 बार कटा। पूछा कुल कितने छात्र हैं, तो हमारे पास कुल कितने छात्र हो गए, 700। उसने कहा अगर अनुत्तीर्ण ना हुए, यानी कोई फेल नहीं हुआ, तो टोटल हमारे पास 700 छात्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग, मान लो दो संख्या है, फर्स्ट प्लस सेकेंड का योग दिया है 520, ठीक है। यदि बड़ी संख्या में 4 घटाया जाए और छोटी संख्या में 12% बढ़ाया जाए तो नई संख्या बराबर प्राप्त होगी। देखिए मान लीजिए उसने कहा घटाया जाए, मान लीजिए माइनस संख्या, मान लीजिए 100, इसमें हमने 4 घटा दिया, 96 आया,
फिर उसने कहा 100 बढ़ा, मतलब 12% बढ़ा दिया, 112। ठीक है, इसको हमने काट दिया 4 से, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 चौको 16, इसको काट दिया 4 तेई 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और चौरुवट 32, ये आया हमारे पास। ठीक है, अभी भी कटेगा ये 12 14, अभी कटेगा 6 और 7, 6 7 आया 13, 13 और कितना दिया है 552, 13 चौको 52, यानी कि संख्या ज्ञात करनी, 6 चौको 24 और 7 चौक 28, ये हमारी संख्याएं आ गई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है नेक्स्ट। जैसे मान लीजिए यूपी पुलिस हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, आर्मी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, इससे ऊपर का लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। जैसे दिया एक गांव को पहले 20% बढ़ाया जाता है, यानी सॉरी एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, तो संख्या में कितने परसेंट वृद्धि होगी। मान लीजिए 100 से क्या कर रहा है, बढ़ाया जाता है 120, फिर घटाया जाता है 100 से 180, मतलब 100 से 80 आ गए, क्या वृद्धि, 0 से 0 काटा 12 अट्ठे 96, यानी कि 4% कमी, 4% कमी आ गई। ठीक है, अब इसको अगर हम फ्रैक्शन से करना चाहे तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन से करने पे क्या है, जैसे कि देखिए मान लीजिए इसका फार्मूला भी होता है, आप अगर फार्मूलेस करना चाहे फार्मूलेस भी कर सकते हैं, पर मेरा मानना है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर फार्मूला रटने बैठेंगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। ठीक है, जैसे फ्रैक्शन से 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, बस समझिए पहले 20% वृद्धि, तो 5 से कहाँ चले गए 6 पे, एक वृद्धि हो गई 6 आ गया, फिर 20% कमी, तो 5 से कहाँ गए 4 पे, बात समझना। अब 55 25, 6 चौको 24, कमी हो गई 1 की, कितने पे 25 से, इंटू 100, 4% कमी, ये हमारा आंसर। बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन किए। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब परसेंटेज में 2 क्लास और होंगी, यही 15 से 20 मिनट की 2 क्लास, जिसमें भी कुछ चुनाव वाले क्वेश्चन कराने हैं, पास फेल वाले और कराने हैं, उसके बाद चैप्टर क्लोज। किसी भी एग्जाम में आप देख लेना, किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन कराए हुए हैं सब सिलेक्टिव क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन आप एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।